ठीक है, आज का क्लास में डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी। ठीक है, ये क्या है? इकोनोमेट्रिकल मेथड में ABC-E001 इकोनोमेट्रिक मेथड का एक टॉपिक है। बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन और ये जानना चाहिए। तो ये होता क्या है? तो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में ये एज्यूम किया गया है जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता है। मान के चलो हम एक ठो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन लिखते हैं β1 प्लस β2 x1 xi कर देते हैं और डिस्टर्बेंस टर्म। तो यह xi जहां i इक्वल टू 1 2 डॉट 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 n होता है। तो इसमें क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में ये बताया गया है, ये एज्यूम किया गया है कि जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होगा, चाहे x1 हो या x2 के बीच में कोई एग्जैक्ट लीनियर कोरिलेशन नहीं होगा। यानी इसको माना जाए कि क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल मानता है कि देयर इज ए नो मल्टी कोलिनियरिटी। तो मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब हुआ, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, कोरिलेशन एमंग एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, यही है। और इसका ऑप्शंस का मतलब हुआ कि देयर इज ए नो एग्जैक्ट एंड हाई कोरिलेशन एमंग द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इसको हम कह रहे हैं, ठीक है। तो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में ये माना गया है कि देयर इज ए नो मल्टी कोलिनियरिटी। तो मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब होता है कि प्रेजेंस ऑफ हाई कोरिलेशन बिटवीन टू या मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इन मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। और अब्सेंस ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी जैसा कि एज्यूम किया गया है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में, तो देयर इज ए नो एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। अब टाइप्स ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी पर चर्चा करेंगे। अब ये दो तरह का होता है टाइप्स ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी। पहला होता है परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है। और दूसरा होता है इम्परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी। इम्परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी। अब एक एक करके हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो दो तरीका का होता है टाइप्स ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी। तो आगे हम लोग परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी पर चर्चा करते हैं। तो अगर मल्टी कोलिनियरिटी, परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी का केस होगा तो यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो x है, जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, वो परफेक्टली कोरिलेटेड होगा एक दूसरे से। यहां पर परफेक्टली कोरिलेटेड होगा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक दूसरे से। जैसे xi हम जो लिखे थे x1 x2 हो गया, ये होगा। यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो होगा वो बिल्कुल 1 होगा, यानी एग्जैक्टली इन लोग जुड़े हुए हैं। अब एक थोड़ा सा एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि आप क्वांटिटी डिमांडेड जैसे y है, विच इज द फंक्शन ऑफ, दो चीज का फंक्शन मान लो, एज्यूम करो, इनकम एंड प्राइस, ठीक है। प्राइस को हम x2 से डिनोट कर रहे हैं, इनकम को x3 से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो x2 होगा प्राइस और ये जो होगा इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ, ये क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो एक कंसीडर करना है एक रिग्रेशन मॉडल का, इसकी हम चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, इसको आप साइड में रखो, अब इसी के बाद चल रहा है, ठीक है। तो ये कंसीडर करना है रिग्रेशन मॉडल का, जैसे y i इक्वल टू a1 प्लस a2 x2 x2i प्लस a3 x3i प्लस डिस्टर्बेंस टर्म। i जहां पर इंडिविजुअल 1 2 3 हो सकता है,
प्राइस ऑफ प्रोडक्ट में भी बहुत सारे हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए लिखा गया आई वहां पर 1 2 3 4 डॉट 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 एन तक। तो इस इक्वेशन में आप दो चीज क्लियर कर लो, जो A2 है यानी प्राइस ऑफ कॉमोडिटी ऑलवेज लेस देन 0, ये इंप्लाई करता है प्राइस आर निगेटिवली या इनवर्सली रिलेटेड टू डिमांड, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा कोई चीज का, क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, जैसे लॉ ऑफ डिमांड यहाँ फॉलो कर रहा है, या जैसे जैसे प्राइस घटते जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है। यहाँ नेगेटिव रिलेशनशिप बता रहा है। A2 जो है इनकम है, वो ग्रेटर देन 0, यहाँ पर बोल रहा है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ता है, ठीक है। अब यहां पर आपको 2x, हम मल्टी कोलिनिटी है, मल्टी कोलिनिटी का मतलब है देयर इज ए परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन या एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो यहां आप देख सकते हो x2i x3i ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, और इस दोनों में जो परफेक्ट कोरिलेशन है वो इस तरह कुछ दिया गया है। x3i जो इनकम है इक्वल टू 300 माइनस 2xi, यानी यहां पर जो इनकम है विच इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है। तो ये दिया गया है, तो आपको जो इक्वेशन में दिया गया है ये वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं। x3i का जो इनकम का वैल्यू है इन द टर्म ऑफ प्राइस, तो हम एक देखते हैं क्या माने एक इक्वेशन का माने न्यू मॉडिफाइड फॉर्म होगा। A1 प्लस A2 x2i प्लस, अब इसका वैल्यू A3 तो अपना जगह पर रहेगा, इट इज द कांस्टेंट, जहां A1 A2 A3 कांस्टेंट है एंड ui इज डिस्टर्बेंस टर्म, ठीक है। अब यहाँ x3i का वैल्यू ये 300 माइनस 2xi प्लस डिस्टर्बेंस टर्म, ठीक है। अब हमारा हो गया। अब यहां थोड़ा जगह बटा देते हैं ताकि अब इसको सॉल्व करेंगे, एक मॉडिफाइड फॉर्म इस इक्वेशन का आ जाएगा। तो yi इक्वल टू A1 प्लस A2 x2i मल्टीप्लाई करेंगे 300 A3, ठीक है। उसके बाद माइनस A3 2 आगे कर देते हैं 2x2i प्लस डिस्टर्बेंस टर्म। अब इसको रीअरेंज करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है आप देख सकते हैं A1 और 300 A3 को एक जगह लिख देते हैं। yi इक्वल टू A1 प्लस जो फ्री फ्रॉम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल से है, ठीक है, 300 A3 एक जगह लिख दिए। उसके बाद ये टर्म और ये टर्म को एक साथ लिख देते हैं प्लस A2 ताकि कुछ कॉमन हम निकाल सके x2i, ठीक है, माइनस 2A3 x2i फाइनल डिस्टर्बेंस टर्म। अब यहां पर आप yi इक्वल टू A1 प्लस 300 A3, ठीक है। और वो दोनों में एक चीज कॉमन है, आप देख सकते हो दोनों में क्या कॉमन है भाई, x2i दोनों जगह अवेलेबल है। अगर हम वो कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा क्या, ठीक है, A2 माइनस 2A3 x2i प्लस डिस्टर्बेंस टर्म, ठीक है। अब यहां पर इतना बराबर अगर हम एज्यूम कर लो C1 और इतना बराबर हम एज्यूम कर लेते हैं C2, तो अब इक्वेशन का नया जो फॉर्म आएगा yi इक्वल टू C1 प्लस C2 x2i प्लस डिस्टर्बेंस टर्म। अब इसको हम OLS मेथड से आराम से इसका हम पैरामीटर जो C1 C2 को निकाल सकते हैं, लेकिन कभी भी हम यूनिक के जो वैल्यू जो पैरामीटर A1 A2 A3 को हम निकाल नहीं सकते। मल्टी कोलिनिटी का प्रॉब्लम होने से सबसे पहले ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहां पर आप यूनिक वैल्यू आराम OLS से निकाल सकते हैं, लेकिन हम कभी भी यूनिक एस्टिमेटर नहीं निकाल सकते हैं सेपरेटली A1 A2 A3 जो ओरिजिनल रिग्रेशन मॉडल में पैरामीटर्स है।
अब इसके बाद आते हैं जिसको हम लोग इम्परफेक्ट मल्टीकोऑर्डिनेटी, जिसका एक और नाम हो सकता है नियर मल्टीकोऑर्डिनेटी, यानी क्लॉज में है, ठीक है, जो रियल लाइफ में हम इम्परफेक्ट मल्टीकोऑर्डिनेटी के केसेस देखने को मिलता है ज़्यादा, और परफेक्ट मल्टीकोऑर्डिनेटी की केसेस रेयरली ऑब्जर्व किया जाता है। ओरिजिनल इसका होने से ओरिजिनल जो पैरामीटर्स है रिग्रेशन मॉडल का उसको हम एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका मॉडिफाइड फॉर्म इनडायरेक्टली हम कर सकते हैं। यूजुअली जो इम्परफेक्ट मल्टीकोऑर्डिनेटी, इसका एक और नाम दिया जा सकता है नियर मल्टीकोऑर्डिनेटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नियर या बहुत हाई मल्टीकोऑर्डिनेटी होता है एमंग द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, और इस केस में एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो होता है अप्रोक्सीमेटली लिनियरली रिलेटेड होता है। तो जैसे क्या है कि जैसे हाई जो हम मल्टीकोऑर्डिनेटी कहें, ये रेफर करता है केस ऑफ नियर या इम्परफेक्ट मल्टीकोऑर्डिनेटी जब हाई होगा, ठीक है। वो परफेक्ट एकदम एक है, एकदम एग्जैक्ट है, कोई इधर उधर नहीं। जब भी हम रेफर करेंगे प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोऑर्डिनेटी का, तो इसका सीधा मतलब होता है इम्परफेक्ट मल्टीकोऑर्डिनेटी या दैट इज द नियर मल्टीकोऑर्डिनेटी। अब कंसीडर करना है एक रिग्रेशन मॉडल में वाई आई सेम रहेगा जो प्रीवियस वन में लिए, बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स 2i प्लस बीटा 3 एक्स 3i प्लस डिस्टर्बेंस टर्म i, ये है, ठीक है। तो यहां पर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एग्जैक्टली रिलेटेड नहीं है, तो हम इसका एस्टिमेट कर सकते हैं इसका पैरामीटर का, ठीक है। तो इस केस में जो हम एस्टिमेट करेंगे, जो फर्स्ट केस ऑफ परफेक्ट मल्टीकोऑर्डिनेटी की तरह नहीं कर सकते, यहाँ डायरेक्टली हम कर सकते हैं, लेकिन अब इसका बात है कि इम्परफेक्ट होगा मल्टीकोऑर्डिनेटी, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं, कुछ प्रॉब्लम इसमें भी आएगा। ओएलएस उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा जितना नॉर्मली देता है, तो यहां पर भी प्रॉब्लम आएगा। अगर परफेक्ट रहेगा तो बात तो हम करके दिखा दिए परफेक्ट मल्टीकोऑर्डिनेटी, यहां भी प्रॉब्लम करेगा, लेकिन यहां ओएलएस लगा सकते हैं क्योंकि यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, यानी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के वे जो रिलेशनशिप है वो एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, तो आप लगा सकते हैं, इसमें भी प्रॉब्लम आता है। अब